हिंदू राष्ट्र क्यों? आप हिंदू 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 का है तो हिंदू रहे ना इसमें। चले जाए अपने देश में। कहाँ जाए? मुस्लिम भी तो यहीं, ये तो मुस्लिम है, ये भाई मुस्लिम है, यहीं पैदा हुए हैं, तो ये कहाँ चले? पैदा हुए हैं तो लेते रहे ना, उदमबाजी क्यों करेंगे? सही रहे ना। तो सही मना तो है। आतंकबाजी उठाते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी का ही चेहरा देखेंगे, दैट्स डेफिनेट। मोदी जी का चेहरा साइड कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के रूप में आप किन्हें देखना चाहेंगे? योगी जी। 2024 में किसका चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं? बीजेपी ही रहना चाहिए केंद्र में। प्रधानमंत्री कौन होंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी। अच्छा, ऐसा क्यों मोदी जी क्यों? और भी लोग हैं प्रधानमंत्री बनने के रेस में, तो कौन है कौन? मेरे गांव में करीब करीब 3,500-4,000 वोट है, 4,000 के करीब। मेरे गांव में ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना ट्यूबवेल था, ना लाइट थी, कुछ नहीं था। सारा कुछ है, 2014 के बाद हुआ है। 2014 के बाद सड़क, बिजली, पानी सब आपके गांव में? सब कुछ हुआ है, तो हम तो बीजेपी की बात करेंगे ना। भ्रष्टाचार वहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो हर काम मोदी जी नहीं करेंगे, लेकिन लोकसभा में मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। ये अगर मोदी जी का चेहरा साइड कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री के रूप में किनका चेहरा आगे आएगा बीजेपी? योगी जी हैं, उनके अलावा और कोई नहीं? उनके अलावा भी बहुत हैं, गडकरी जी हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकसभा और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। 2024 का चुनाव बहुत करीब आ चुका है, कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। अभी पहुंचे इंडिया गेट पर क्योंकि यहां पर देश दुनिया के लोग पहुंचते हैं, तो लोगों से जानेंगे उनका मत कि 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में वो किनका चेहरा देखना पसंद करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा 2024 के प्रधानमंत्री के रूप में, या योगी आदित्यनाथ होंगे, या फिर कोई और होगा? देखते हैं, चलिए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। 24 में क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है केंद्र में? लगने से कोई मतलब नहीं भैया, ओबियसली सरकार आएगी। एक ही पार्टी है जो मेजोरिटी के साथ है, वो बीजेपी है। और 2024 में मोस्ट ऑफ द पीपल्स गवर्नमेंट के रूप में ना, कैबिनेट में श्री नरेंद्र मोदी जी का ही चेहरा देखेंगे, दैट्स डेफिनेट। आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से कारण रहे हैं जिसकी वजह से मोदी जी की सरकार 24 में आने वाली है? मोदी जी ने काफ़ी हद तक देश सुधार में अपना योगदान दिया ना, जैसे कि जीएसटी बिल और जैसे डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, और काफ़ी मतलब बिल्स हैं, जैसे अभी आने वाला है जनसंख्या का कानून बिल ना, तो दैट्स इट कि उसके ब्याह पे मैं बोल सकता हूँ कि मोदी ने जीएसटी एंड स्पेस साइंस में भी काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन किया, तो दैट्स कि गवर्नमेंट आएगी 24 में, वो मोदी जी आएंगे। कर्नाटक चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई है, लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक से शुरू हुआ अब केंद्र भी हरा देंगे, तब विपक्ष वालों का ये दावा है, तो क्या लगता है सही साबित? देखिए सर, लोगों का थिंकिंग है, पर्सनल वे ऑफ थिंकिंग है लोगों का ना, तो मुझे नहीं लगता कि एक या दो बंदे के बोलने से कैबिनेट में भी दूसरी पार्टी आ जाएगी। तो ये मोस्ट ऑफ द जो पीपल्स है उनकी एक ही मेंटेलिटी है और उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, बीजेपी एंड जस्ट बीजेपी है। ठीक है सर, तो 2024 में आप निश्चिंत रहिए, आप भी इधर ही हैं, हम भी यहीं पे हैं, और 2024 में फिर से बीजेपी आएगी। कुछ देर के लिए अगर मोदी जी का चेहरा साइड कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के रूप में आप किन्हें देखना चाहेंगे? योगी जी। मैं बेसिकली मेरठ से हूँ, और जो हमारे स्टेट होम मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर हैं, वे योगी आदित्यनाथ जी हैं, और मुझे लगता है जो उनके बाद एक अनुभवी बतौर पीएम जो मैं चेहरा देखता हूँ, वो श्री योगी आदित्यनाथ जी में देखता हूँ। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की मांग आजकल बहुत उठ रही है, तो क्या लगता है हिंदू राष्ट्र की मांग उठना सही है या गलत? हिंदू राष्ट्र की मांग है, देखो आप जैसे जानते हो, वैसे तो सेक्युलर है अपना इंडिया, पर बाकी जो है इसमें मेजोरिटी वो हिंदू की है, इंडिया जो, और इसके नाम से हिंदुस्तान है अपने देश का नाम। तो मांग तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र को आप बनाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मांग तो कर नहीं सकते। ये तो पहले से ही एक हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, तो मुझे नहीं लगता इसको मांग कहना काफ़ी हद तक सही होगा। अच्छा, 5 ऐसे काम मोदी जी के बताइए जो उनके शासनकाल में हुआ 9 सालों में। अच्छा, 5 यही है कि सर, जो गरीब तबके के लोग थे उनके लिए जैसे बेनिफिट्स हुए, ठीक है, और स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हद तक का स्कीम्स चलाई मोदी जी ने, और गैस वगैरह, मुफ्त गैस, और बहुत बार ऐसा हुआ कि गैस तो मुफ्त नहीं मिली। नहीं, मुफ्त नहीं हुई, काफ़ी हद तक का सब्सिडी वगैरह दे करना, तो देन है कि बजट फ्रेंडली हो गया पीपल्स के लिए, जो आम पीपल्स थे, ठीक है। और सर उसके बाद राशन वगैरह का ले लो,
ठीक है। जीएसटी एक बड़ा अपने आप में आया, जो टैक्स नॉन पेयर थे, टैक्स नॉन पेयर थे, वे टैक्स देने लगे, तो टैक्स पेयर्स भी बढ़े उससे, ठीक है। और सर यही कि मेरे हिसाब से जो नेशन को अपने एक सही डायरेक्शन चाहिए थी, उस डायरेक्शन के लिए एक डिक्टेटर चाहिए था, वो रूलर है मोदी जी। डिक्टेटर चाहिए था या रूलर चाहिए? रूलर चाहिए था, तो रूलर है मोदी जी वो ना। नाम हुआ आपका? सुरजीत। सुरजीत नाम हुआ। तो मेरे कैमरामैन का नाम भी सुरजीत है फिलहाल, ठीक है। अच्छा, क्या लगता है 2024 में किसका चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं? उसे बीजेपी ही रहना चाहिए केंद्र में। प्रधानमंत्री कौन होंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी। अच्छा, ऐसा क्यों मोदी जी क्यों? और भी लोग हैं प्रधानमंत्री बनने के रेस में, तो कौन है कौन? इस सबसे बड़ी एशिया की महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए ना, आपको भी मालूम है। फिर भी भाषण देने का अनुभव कहाँ है? मतलब भाषण देने का अनुभव हो तभी लोग प्रधानमंत्री और फिर काम भी है, काम तो है, काम करना। काम उतना नहीं है कांग्रेस का जितना यूपी में जो हमारे यहाँ अच्छा, यूपी। 5 ऐसे काम बताइए जो मोदी जी ने किया हो और आपको लगता हो कि जनता के लिए सही किया। मैं अपने गांव से बता रहा हूँ, मुझे वहाँ न हो, मैं अपने गांव से बता रहा हूँ। मेरे गांव में करीब करीब 3,500-4,000 4,000 वोट है, 4,000 के करीब। मेरे गांव में ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना ट्यूबवेल था, ना लाइट थी, कुछ नहीं था। सारा कुछ है, 2014 के बाद हुआ है। 2014 के बाद सड़क, बिजली, पानी सब आपके गांव में? सब कुछ हुआ है। तो हम तो बीजेपी की बात करेंगे ना। कांग्रेस के बाद जो सबसे बड़ा विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद है, उस क्षेत्र से हम आते हैं, उस क्षेत्र से। अच्छा, मतलब कांग्रेस राज में आपके गांव में कुछ काम नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आपके घर में सड़क बना, हमारे घर में बिजली है, नहीं, हमारे मतलब गाँव में। आपके गांव में सड़क बना, बिजली आई, पानी आई, सब कुछ आ गया। सब कुछ। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ, अगर मोदी जी को कुछ देर के लिए साइड कर दिया जाए प्रधानमंत्री के रूप में, तो किसका चेहरा आएगा भारतीय जनता पार्टी से? अमित शाह पहले नंबर तो योगी, फिर या फिर दूसरे नंबर अमित शाह। अमित शाह। हम्म। अमित शाह का नाम मैं पहली बार सुना हूँ प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन सारे लोग कह रहे हैं कि योगी जी है। हाँ, यूपी से हम बात कर रहे हैं, यूपी की बात करी ना हमने। यूपी में फिर योगी आएंगे। योगी। मोदी जी की आएगी सरकार और 24 कोई में। ऑप्शन में है? ऑप्शन में कोई नहीं दिख रहा है। मोदी जी के काम इतने अच्छे हैं, 370 हो गया, मान लीजिए राशन मिल रहा है लोगों को, सुरक्षा मिल रही है अच्छी, जिनके पैसे जिनके खाते में चाहिए उनके खाते में जा रहा है, कोई दलाली नहीं है। अब जो दलाली खोर हैं उनको तो दिक्कत होती ही है, लेकिन इस समय तो दलाली चल नहीं रही है, तो सब कुछ बेहतर चल रहा है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव बीजेपी हार गई, तो अब केंद्र भी सुपड़ा साफ होने वाला है, लोग विपक्ष ऐसा कह रहा है, तो क्या लगता है? वहाँ तो जैसे ये लग रहा है ना कि जैसे लोकल बॉडी अच्छे तरीके से काम नहीं किए, भ्रष्टाचार वहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो हर काम मोदी जी नहीं करेंगे, लेकिन लोकसभा में मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। कि अगर मोदी जी का चेहरा साइड कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री के रूप में किनका चेहरा आगे आएगा बीजेपी? योगी जी हैं, उनके अलावा और कोई नहीं? उनके अलावा भी बहुत हैं, गडकरी जी हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, सड़कें इतनी अच्छी बनवा रहे हैं, हाईवे इतने अच्छे बनवा रहे हैं, देख लीजिए जो पहले था और आज में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है। अच्छा, एक मांग उठ रही है बहुत दिनों से, हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, तो आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र की मांग उठना कितना जायज़ है? ये तो इसलिए जायज़ है ना कि धीरे धीरे हिंदू कम होते जा रहे हैं, औरों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो हिंदुओं का ये राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए इसमें। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जी जी बिल्कुल। भाई मैं तो आरएसएस का आदमी हूँ, तो मैं तो जो है बीजेपी को ही चुनूंगा। ओके, तो मैं और वही कोई पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन? बीजेपी ने क्या काम किए अब हैं? काम किया हो या ना किया हो, तो मैं तो आरएसएस का आदमी हूँ, तो मैं तो बिल्कुल जो है आरएसएस को ही चुनूंगा। बस बात खत्म हो अच्छा, गई। कुछ देर के लिए अगर मोदी जी का चेहरा साइड कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री फिर कौन? योगी जी हैं ना, योगी जी हो सकते हैं। उसके बाद तो लीड वही करेंगे। हाँ और केंद्र में मोदी, ऐसा कहना है हाँ आपका? हाँ जी। अच्छा, और भी पार्टियां हैं, और भी तो पार्टी उन्होंने क्या ऐसा किया कि वो रेस में नहीं है प्रधानमंत्री को? क्या कुन्ने अच्छा किया है? योगी जी को देखो, गरीब आदमियों को 2.5 लाख रुपए मकान नहीं थे, उनके मकान दिए हैं। और क्या क्या काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी में सरकार में आने के बाद? उनने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, किसी ने नहीं मकान किया है। दुकान तो 70 साल पहले भी दिए गए थे, कोई अरे 10 साल में ही क्या करा मोदी जी अरे ने? क्यों नहीं किया भाई? उनने तो बहुत कचू किया है बीजेपी ने। अरे क्या करा है बीजेपी क्या ने किया है? बताओ? क्या मकान दुकान हाँ। गल्ला राशन तो उससे पहले भी सरकार देती थी, नया क्या करा अच्छा। मोदी ने? देती थी। बताइए भैया, मोदी ने नया और क्या क्या
गल्ला देती थी, मैं बताऊं नया क्या करा? आधा खाते थे, आधा दुबकाते थे। ऐसा है, हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बनना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब क्या है? ऐसा क्यों जो नहीं है? क्यों क्यों हिंदू राष्ट्र क्यों? अब हिंदू का है तो हिंदू रहे ना इसमें। चले जाए अपने देश में, कहाँ जाए? मुस्लिम भी तो यहीं, ये तो मुस्लिम है, ये भाई मुस्लिम है, यहीं पैदा हुए हैं, तो ये कहाँ चले? पैदा हुए हैं तो लेते रहे ना, उदमबाजी क्यों करेंगे? सही रहे ना, मना तो है। आतंकबाजी उठाते हैं। तो ये थी दिल्ली की जनता जिससे बातें करने की कोशिश की कि 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में वो किनका चेहरा देखना चाहते हैं। कई लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का सपोर्ट किया, तो कई लोगों ने कहा कि योगी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, और कई लोगों ने कहा कि राहुल गांधी बनने वाले हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं था आपके साथ विकास कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया।